सोनू नाम का एक लड़का काम की तलाश में शहर के बड़े बाजार में आया था। बाजार कुछ साल पहले तक इससे भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन दंगों के चलते बाजार के पास वाले परिसर को कुछ दंगाइयों ने जला दिया था। इस हादसे में कई लोग भी मारे गए और कई लोगों के तो घर भी उजड़ गए। अब उसे जले हुए परिसर की बिल्डिंग, जो कि कभी एक शानदार समिति हुआ करती थी, एकदम सुनसान पड़ी रहती है। पहले तो कुछ लोगों ने सोचा कि खाली इमारत का इस्तेमाल किया जाए। वह वहां घर बसाने गए तो सही, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाए, उनका कहना था। क्यों दीवारों से आज भी आजा निकलती है? लोगों की चिल्लाने की आवाज घगूंजती है, यहां तक कि उसे बिल्डिंग के अंदर ढंग से सांस भी नहीं ली जाती। के कारण कई लोग उसे परिसर को भूत बाजार बुलाने लगे। लोगों ने तो अपना रोज का रास्ता ही बदल लिया। वह 2 चौक घूम करते, मगर उसे जले हुए परिसर को पर नहीं करते थे। सोनू को उसे परिसर के ठीक पास एक कपड़ों की दुकान में काम मिल गया था। दोपहर के समय जब धूप बढ़ जाती तो कम ही ग्राहक आते थे। एक बार श्यामल, जो कि उसे कपड़ों की दुकान का मालिक था, दोपहर में बैठा अपनी दुकान में आराम कर रहा था। सोनू और वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में हरी आंखों वाली खूबसूरत सी लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत दुकान में आई और शामिल के सामने आकर बैठ गई। सोनू को जो बात बहुत अजीब लगी वह यह थी कि उसे औरत ने कुछ नहीं बोला कि उसे किस तरह के कपड़े देखने हैं, और श्यामल अपने आप ही लाल साड़ी खोलकर दिखने लगा। सोनू से यह बात खत्म नहीं हो रही थी। अचानक औरत खड़ी हुई दुकान से बाहर जाने लगी। शामिल भी बिना कुछ कहे उठकर उसके पीछे चल दिया। सोनू ने शामिल को पीछे से कई आवाज लगाई, मगर उसे पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जब सोनू की आवाज थोड़ी तेज हुई तो वह औरत पीछे पलटी और सोनू की हालत खराब हो गई। अचानक ही उसे पसीने आने लगे और वह नीचे बैठ गया। उसने उसे औरत की आंखों का रंग बदलते हुए देखा था। उसे औरत की हरी आंखें अचानक से मिली हो गई थीं। यह देखकर सोनू सहम गया और दुकान के अंदर ही शून्य खड़ा हो गया। सोनू दुकान को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह बाहर उठकर नहीं गया। थोड़ी ही देर में कई सारे लोग दुकान से आगे भागते हुए नजर आए। दुकानदार भागते हुए आया और उसने सोनू को बताया कि परिसर के सामने चावल मिला है। होश आने पर श्यामल को कुछ भी याद नहीं था। वह बस बार बार यह कह रहा था कि परिसर में दोबारा आग लग गई है, लेकिन वह कॉम्प्लेक्स तो आज भी वैसा ही सुनसान पड़ा था। वहां ऐसा कुछ भी, पर सोनू का डर पड़ने लगा था। वह चाह कर भी उन हरी आंखों वाली औरत को भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त सोनू ने दुकान के सामने से फिर उसी औरत को जाते हुए देखा। दोनों डरा हुआ था, मगर वह उसके बारे में जानना चाहता था, तो उसने हिम्मत की और शामिल को बताएं बिना दुकान से बाहर चला गया। वो औरत परिसर की तरफ जा रही थी। सोनू ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा था, मगर अचानक वो औरत सोनू की आंखों के सामने से गायब हो गई। सोनू को लगा कि औरत उसे परिसर के अंदर गई है। महीना का डर सोनू को अंदर जाने से रोक रहा था, मगर वह उसे औरत के बारे में किसी भी हाल में जानना चाहता था। उसने परिसर के दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। चारों तरफ सिर्फ काली दीवारें ही थीं। इतनी तेज धूप और रोशनी में भी वह चमक नहीं रही थी, मानो उस परिसर में एक अलग सा अंधेरा की छाया हुआ था। वह चली हुई दीवारें अगर कोई कोर्स देखें तो मालूम हो रहा था कि किस तरह आग की लपटों ने उन्हें किस तरह जकड़ लिया था। अंदर जाते वक्त सोनू को अखबारों की हेडलाइंस लगभग 12 परिवार वहां रहा करते थे। फिर भी हिम्मत करके परिसर के अंदर आ गया था। परिसर की दीवारें जैसे चिक चिक कर बता रही थीं कि उसे रात वहां क्या हुआ था। हैरत की बात तो यह थी कि सोनू को अचानक से बहुत ही गर्मी लगने लगी। मौसम जैसे गर्मी नहीं, बल्कि जैसे उसे कोई आज की लपटों में झुलस रहा हो। उसे और आगे चल नहीं जा रहा था।
वह पते हुए एक जगह रुक गया और सहारे के लिए उसने अपना हाथ एक दीवार पर रख दिया। पर अगले ही झटके में उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली। उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वह जल गया था। दीवार इतनी गर्म थी जैसे अभी भी वह आज की लपटे को अपने अंदर बसाए हुए हो। इस सब में से सोनू ओबरा ही था कि उसे एक औरत की लाल साड़ी परिसर की बालकनी में दिखी। वह उसी की ओर गुस्से में भाग, लेकिन आगे बढ़ते हुए सोनू को चीखें की आवाज आने लगी। इन सिखों को पार करते हुए हिम्मत करके वह एक कमरे में पहुंचा, जहां घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि उसे कोई आवाज ना आए। कमरे की झुलझती गर्मी भड़कते ही जा रही थी। सोनू उसे कमरे की खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक ही उस पूरे कमरे में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा धुएं और आग की लपटों से भर गया था। वह चीखों की आवाज अब सोनू की थी, जो अधमरी सी हालत में दरवाजे की ओर रिंग कर बढ़ रहा था। आज की धुएं की वजह से उसकी सांस और भी कम होती जा रही थी। इतने में वह दरवाजा खुला, लेकिन वह हरी आंखों वाली औरत अपनी लाल साड़ी पहने उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सोनू ने मदद की गुहार मांगी, मगर उसकी आंखों में भी वही ज्वाला दिख रही थी, मानव वह सोनू से किसी चीज का बदला ले रही हो। आग की लपटों के बीच में सोनू चक्कर खाकर गिर पड़ा। अब उसे होश आया तो वह परिसर के बीच जो मैदान था वहां पर गिर पड़ा था। हर बढ़ाते हुए उसने परिसर को देखा। अब वह दीवारें एकदम शांत थीं। आग का कोई नामो निशान नहीं था। सोनू फोन उठाया और वहां से भाग निकला। उसने बाहर आते ही लोगों को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया, तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि किसी ने भी उसे हरी आंखों वाली औरत को नहीं देखा था। यहां तक कि दुकान के सीसीटीवी कैमरा भी चेक किए गए, पर वह औरत उसमें भी कहीं नहीं मिली। फिर वह एक रोज एक बूढ़े आदमी ने सोनू को बताया कि हरी आंखों वाली औरत इस परिसर में रहती थी और श्यामल की दुकान की जगह उसी की दुकान हुआ करती थी, लेकिन वह उसे परिसर में लगी आग के कारण वह जल के राख हो गए। सोनू यह सुनकर दहल गया था। वह तुरंत उसे शहर को छोड़कर वापस अपने गांव चला गया। उसे फिर कभी वह औरत दिखाई दी। उस औरत की हरी आंखें और उसे औरत की परिसर में चलती दीवारों का डर शायद ही वह अपने दिमाग से निकाल पाएगा।